स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सीधा आपको बीरभूम लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त अमित शाह पहुंच गए हैं बाउल गायक के परिवार के यहां, जहां वो भोजन करेंगे। आप देख रहे हैं उनके सामने बाउल संगीत भी पेश कर रहे हैं। वासुदेव दास को आप देख रहे हैं, जो बाउल प्रख्यात बाउल संगीतज्ञ है। ছেড়ে দিলে মনের মানুষ আমি আর তো পাবো না, না 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 ছেড়ে দেব না। আমি হিন্দ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না। হৃদয় মাঝে রাখবো, ছেড়ে দেব না। ছেড়ে দিলে সোনার গো আর তো পাবো না। बीरभूम से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर बाउल लोक गायक वासुदेव दास के घर पहुंचे हुए हैं अमित शाह भोजन करने के लिए। उसके पहले उन्होंने बाउल संगीत सुना और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। उनके घर में मौजूद हैं और भोजन करने के लिए पहुंचे अमित शाह। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। कुंतल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले अमित शाह ने वासुदेव दास का गीत सुना और उसके बाद अब वो भोजन करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं।
और बड़ा अहम हो जाती है ऐसी तस्वीरें ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर है और लगातार बीजेपी अपने आप को बंगाल के लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, सही वक्त के लिए सही गाना चुना है वासुदेव दास बाउल ने। तुम्हारे रिद माझारे राखी वो छेड़े देवो ना, मतलब आपको दिल के अंदर रखेंगे, आपको बाहर जाने नहीं देंगे। और यहाँ जो तस्वीर है आपको दिखाई देगा, शायद वही आपको बयां करेगी। यहाँ जितने लोग यहाँ आए हैं और चारों तरफ से अलग अलग जिलों से, और शांति निकेतन की ये मैदान जो है ऐतिहासिक मैदान है, ये स्टेडियम मैदान है, आसपास विश्व भारती यूनिवर्सिटी है और यही रविंद्रनाथ ठाकुर जी कुंतल, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं हम लोग वासुदेव दास के घर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, उनके साथ दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेता मौजूद हैं और भोजन करने के लिए पहुंचे हैं। और बड़ी अहम हो जाती है तस्वीरें ऐसे वक्त में जब एक पार्टी अपने आप को उस राज्य के लोगों से जोड़ने की कोशिश कर रही है, बंगाल की अस्मिता की बात कर रही है। और अमित शाह 2 दिन के दौरे पर है, कल भी उन्होंने कार्यकर्ता के घर ही खाना खाया था और आज लोक गायक वासुदेव दास के घर पहुंचे हैं भोजन करने के लिए। और भोजन से पहले उनका गीत भी सुना और जिस तरह से कुंतल बता रहे थे, आपको अपने दिल में रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, ये उसका जो बंगाली में उन्होंने गीत गाया उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो एक बड़ा मैसेज वासुदेव दास भी दे रहे थे कहीं ना कहीं। और उनके घर पर पहुंचे हुए अमित शाह और भोजन करेंगे, उसके बाद रवाना होंगे रोड शो के लिए जहां पर कुंतल मौजूद है। कुंतल, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, अब भोजन परोसने की तैयारी हो रही है। अमित शाह बैठ गए हैं, दिलीप घोष बैठे हुए हैं, साथ में वासुदेव दास भी बैठे हुए हैं, इंतजाम पूरा किया गया है वहां पर। ये बिल्कुल इंतजाम पूरा है। आदर्श है मेरे साथ, आदर्श नायर। आदर्श को कहूंगा कि जूम करके जितना दूर हो सके दिखाने के लिए, और चारों तरफ से, जैसे मैं कह रहा था आपको कि अलग अलग जिलों से यहाँ लोग पहुंचे हैं और अमित शाह को एक नजर सिर्फ देखने के लिए। ऐतिहासिक एक जगह है, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर इसी जगह को अलग एक पहचान दिया था। रविंद्रनाथ ठाकुर और शांति निकेतन एक दूसरे के पूरक है और इसी जगह को शायद इसीलिए चुना गया क्योंकि बंगाली अस्मिता से कनेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। और बीजेपी अब तक कनेक्ट कर भी चुकी है बंगाली अस्मिता के साथ, क्योंकि ये पहले ऐसा नहीं है, 5 साल पहले ऐसा जब बीजेपी को यहाँ सिर्फ 10% वोट मिली थी और तृणमूल कांग्रेस 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी तृणमूल कांग्रेस ने। लेकिन इस बार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी के जो छोटे बड़े नेता है, सभी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सबको यही लगता है कि यहाँ बीरभूम में बीजेपी 40-45% तक वोट भी हासिल कर सकती है। और इस तरह की तस्वीरें चारों तरफ आपको दिखाई देगा। और पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और उनको एक नजर सिर्फ देखने के लिए अलग अलग जिलों से और बीरभूम के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। जी, आप रहिए हमारे साथ कुंतल, और मानस बनर्जी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। मानस बनर्जी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात समझाइए। जिस तरह से बीजेपी कोशिश कर रही है खुद को कनेक्ट करने की, बंगाली अस्मिता की बात कर रही है, और ऐसे में अमित शाह ने कल भी अपने कार्यकर्ता के घर खाना खाया, आज भी पहुंचे हुए हैं लोक गायक वासुदेव दास के घर पर, और जैसा आम घरों में भोजन होता है बिल्कुल वैसा ही भोजन उनको भी परोसा जाएगा। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? वाकई इससे बीजेपी लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी? देखिए, हर चुनाव में एक चीज होता है, भोजन पॉलिटिक्स होता है। हर चुनाव में राहुल गांधी को भी देखा है हम लोगों ने, जो वो भोजन करने के लिए दलित का घर में गए, और यहाँ पे भी ऐसे चल रहा है, बाबुल का घर में जाना, बंगाली का साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। ये तो चुनाव के पहले होते रहता है। और एक बात मेरे को अफसोस लग रहा, ये तो कभी सफल हो रहा है ठीक ही, लेकिन एक बात मेरे को अफसोस आ रहा कि देखिए, मैं कांग्रेस का राज देखा है, यहाँ पे सीपीएम का राज भी देखा है, ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस का राज भी देख रहा हूँ, लेकिन इतना साफ सुथरा कलकत्ता मैंने कभी देखा नहीं। इतना अच्छा काम कर रहा है शास्त्र श्री, कन्याश्री, ममता का अच्छा प्रकल्प जो प्रोजेक्ट की थी, लेकिन फिर भी अफसोस हो रहा कि उनका अपना जो मानस बनर्जी साहब, सिर्फ कोलकाता ही तो पश्चिम बंगाल है नहीं, उनका सिर्फ कोलकाता ही तो पूरा पश्चिम बंगाल नहीं है ना। हाँ, कोलकाता में साफ सुथरा खाली नहीं, कोलकाता में जैसे है दूसरी जगह में भी, कोई बड़ा बड़ा शहर में भी देखा है साफ सुथरा है। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात है क्या
ममता बनर्जी का सबसे एक चीज गलती जो एक है, वो चाहते हैं कि उसका अपना चामचा कुछ साथ में रहना चाहता है, पसंद करती है जो अपना चामचा साथ साथ में रहने के लिए। इसके लिए इनका बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत नुकसान पहुंचा चमचा के लिए। साथ साथ कुछ चमचा अपना साथ ही रखना ये के चलने में इसके लिए। और जो अच्छा काम कर रहा कोई आदमी को अपना दूरी कर दिया, बहुत डिस्टेंस मेंटेन कराया, लेकिन ये चीज तो ठीक नहीं है ना। अभी तो उनको सतर्क होना पड़ेगा। अभी 5 महीना बाकी है चुनाव के लिए, अभी भी काफी टाइम बाकी है। ये नहीं है जे वो 10 MP MLA चला गया तो उसमें नुकसान हो गया, इसमें नहीं हो गया। अभी कहे नहीं जाता कुछ कि उनका जनाधार ममता बनर्जी का है। अरे जनाधार है, लेकिन सावधान जिस तरह से आप कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास बनर्जी साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी, भोजन पॉलिटिक्स का जिक्र किया बनर्जी साहब ने, मैं इसीलिए आपसे भी जानना चाह रहा हूं कैसे कितना फायदा दिख रहा है इस भोजन पॉलिटिक्स का, इस लंच पॉलिटिक्स का। नहीं, आप देखिए, जैसे बाउल संगीत की ही बात है, ये लोक संगीत है, एक आध्यात्मिक संगीत है बंगाल का, बंगाल की माटी से निकला हुआ है। इसके गायकों में जो लोग गायक हैं उनका रहन सहन और खान पान जो है वैष्णव परंपरा के अनुसार होता है, लेकिन इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, मुस्लिम लोग गायक भी हैं बाउल परंपरा के। तो ये एक सांस्कृतिक जो जुड़ाव है उसमें उस समाज में एक मैसेज जाता है कि हमारी जो कला है, हमारी जो संस्कृति है, बिल्कुल उस मैसेज की बात करेंगे। प्रदीप जी, माफी के साथ समय थोड़ा कम है, जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं उस पर पूरी चर्चा करेंगे। एक छोटे सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। और बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है, तुरंत लौट कर आते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।